वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए एक बहुत ही खास और अलग किस्म की कोरियन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी जिसका नाम है डिट्टो। वैसे इसी नाम से 2000 में एक मूवी बनी थी। ये मूवी उसका रीमेक तो है लेकिन जरा सा हटके भी है दोस्तों, और ओरिजिनल के मुकाबले थोड़ा रिसेंट मूवी है, तो इसीलिए हमने ये चुनी है। तो थोड़ा सा आपको कहानी का इंट्रो दे देता हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि पास्ट में रह रहा एक लड़का और फ्यूचर में रह रही एक लड़की, दोनों एक रेडियो के जरिए कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जब प्रकृति के नियम के खिलाफ ऐसा बदलाव होता है तो उनकी और उनके आसपास के लोगों की लाइफ कैसे बदल जाती है, यह इस कहानी में बताया गया है। और आखिर में ये बदलाव ही अपने आप में एक ट्विस्ट साबित होगा दोस्तों। तो ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि एक रोमांटिक फील गुड मूवी भी है जो आपको इमोशनल जरूर कर देगी। तो कहानी की शुरुआत में किम नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि साइकिल में मस्त राइड करके अपना म्यूजिक सुनते हुए कॉलेज जा रहा होता है। हाँ, यही वैसे अपनी कहानी का हीरो भी है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। और छुट्टियों के बाद आज कॉलेज रीओपन हो रहा है। उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी होता है। वो कहता है तुझे पता है इस साल मैकेनिकल में 17 गर्ल्स स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रही हैं। किम तो चौंक जाता है कि इतनी सारी लड़कियां, और वो भी मैकेनिकल में। हाँ भाई, खुशी के मारे मर मत जाना, आगे भी सुन ले। उनमें से पता है एक टॉप स्कोरर भी है जिसने हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन अब तक उसने एडमिशन नहीं लिया यार। तो मैं तुझे उसका नंबर दिला देता हूँ, तो कैसे भी करके उससे बात करके उससे बस अपने डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए कन्विंस कर दे। और फिर देख, हम पूरे कॉलेज में ढिंडोरा पीट पाएंगे कि देखा सबसे टॉपर स्कोरर ने हमारे डिपार्टमेंट को चुना। वैसे दोस्तों ये साल है 1999 का। किम का फ्रेंड उसे उस लड़की का नंबर दिला देता है और किम उसे वॉइस मेल में ये कहता है कि मैंने सुना है तुमने हमारे कॉलेज में रजिस्टर किया है लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं लिया। इस यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, तुम उसी में ज्वाइन करना और तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी वो मैं करूंगा। आखिर मैं मैकेनिकल क्लास का लीडर जो ठहरा। इस तरह वो कुछ ज्यादा ही अपना बाजा बजा रहा होता है। कहता है तुम आज ही आकर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए रजिस्टर कर लो और आज होने वाले फ्रेशर पार्टी में शामिल हो जाओ बस। और हाँ, मैं कॉलेज ऑडिटोरियम में तुम्हारा इंतजार करूंगा और खुद तुम्हें पार्टी में ले जाऊंगा। वैसे दोस्तों किम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, बस ये जानता है कि वो एक लड़की है। और वो ये भी सोचता है कि इससे पहले मेरे दोस्त उस लड़की से दोस्ती करें, मैं उनसे पहले खुद उससे दोस्ती कर लेना चाहता हूँ और फिर आगे बात बढ़ाकर उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। ये दोस्तों किम की चाल होती है। अब वैसे इस यूनिवर्सिटी में दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हैं और उन कोर्सेस में लड़कियां पढ़ती भी हैं, लेकिन उनका हॉस्टल बॉयज हॉस्टल से बहुत दूर होता है और वहाँ बॉयज जा नहीं सकते और ना ही गर्ल्स बॉयज हॉस्टल के आसपास भटक सकती है। इसीलिए मैकेनिकल के लड़के इतने उतावले हो रहे हैं लड़कियों को देखने के लिए। खैर दोस्तों, अब किम का वॉइस मेल सुनकर वो लड़की दोपहर को कॉल करती है और किम से पूछती है वैसे मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। तो किम अपना ड्रेस का कलर बताता है और कहता है मैं ऑडिटोरियम में वेट करूंगा। और इस तरह किम का काम बड़ा आसान हो जाता है और वो लड़की किम से ऑडिटोरियम में मिलती है। और यहाँ लड़की दिखी नहीं कि किम को उससे हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट। और इस लड़की का नाम है हंसुल। वो पूछती कि तुम मैकेनिकल क्लास के लीडर हो ना। देखो मुझे इस कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या तुम मुझे कॉलेज के सैर करवाओगे? और हाँ, मैं कुछ क्लब्स में ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो किम बड़ा खुश होता है कि हाँ, मेरा तो जन्म ही इस पुण्य काम के लिए हुआ है। आओ मैं तुम्हें कॉलेज घुमाऊंगा और क्लब्स भी ज्वाइन करवाऊंगा। कहकर वो हंसुल को कॉलेज का कोना कोना दिखा देता है और उसके साथ चलना किम के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। और पूरा कॉलेज घुमाकर आखिर वो हंसुल को एक रेडियो रूम के पास लेकर आता है। हंसुल को रेडियो बहुत ही पसंद है और कहती है क्या हम उस रूम में जाकर रेडियो को ऑपरेट कर सकते हैं, मजा आएगा। तो किम भी अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे के लॉक पे शॉक मारता है। तो किम कहता है लगता है कोई प्रॉब्लम है, करंट आ रहा है, किसी और दिन देखेंगे। हंसुल फिर पूछती है क्या इस कॉलेज में कोई है जो रेडियो को ऑपरेट करता है? दोस्तों वैसे किम का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है शॉन। उसके पास रेडियो है और वो रेडियो ऑपरेट करना भी जानता है। लेकिन किम अब दुविधा में पड़ जाता है कि हंसुल को बताऊं कि नहीं बताऊं। कहीं अगर मैंने उसे शॉन के बारे में बता दिया और वो शॉन के साथ क्लोज होगी तो मेरा तो काम ही खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं बताता हूँ। इसीलिए वो ये कहकर बात को बदल देता है और कहता है कि ये रेडियो तो पुराने जमाने के लोग यूज करते थे, आजकल तो फोन पेपर जैसी नई डिवाइसेस आ चुकी हैं और वैसे भी इस रेडियो को ऑपरेट करके तुम करोगी क्या? तो हंसुल कहती है अरे मुझे ये रेडियो ऑपरेट करना सीखना है और मैं जरूर किसी को ढूंढ लूंगी जो मुझे सिखा सकता है। इस तरह की बातों में शाम हो जाती है और किम और उसके फ्रेंड्स फ्रेशर पार्टी में शामिल होकर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। अब क्योंकि दोस्तों हंसुल यहाँ के सभी फ्रेशर में टॉप स्कोरर है तो सबका ध्यान उसी पर होता है कि बढ़िया लड़की है, पढ़ने में अच्छी है। तो एक सीनियर स्टूडेंट शराब पीकर उसको छेड़ रहा होता है, बदतमीजी करता है। तो हंसुल उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती है ना कि उसकी काफी इंसल्ट हो जाती है। वो तो हंसुल को मारने के लिए उछल रहा होता है और सभी एकदम दंग रह जाते हैं कि ये है कौन यार जो अपने कॉलेज के डॉन को ही उल्टा जवाब दे रही है, ये लड़की है कौन? फिर पार्टी खत्म होने के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। तो किम पूछता है उस सीनियर से तो मैं खुद भी डरता हूँ और तुमने उसको ऐसे डांट दिया जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। देखो ना, वो 7 जन्म तक याद रखेगा इस मार को, लेकिन मुझे डर है कि सीनियर स्टूडेंट्स मिलकर हम सबको ना धो डालेगा ही। तो हंसोल कहती है तुम इतना डरते क्यों, गलती उसने की है, डरना तो उसको चाहिए, हमें नहीं। फिर किम हंसोल को उसके हॉस्टल तक छोड़ने आता है और कहता है आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, तुम मेरे साथ जो थी, और वैसे आज ही हमारी पहली मुलाकात हुई है ना, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। वो हमारी क्या कहते हैं उसे, बॉन्डिंग बहुत
स्ट्रांग हो चुकी है। एक काम करते हैं, कल दोनों साथ मिलकर लंच करते हैं, क्या कहती हो? इस तरह दोस्तों वो एक के बाद एक करके बहुत कुछ कह देता है कि हंसोल तो कंफ्यूज हो जाती है। किम भी कुछ देर के बाद परेशान हो जाता है कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, पहले दिन ही मैं कुछ ज्यादा बोल गया। पर तब हंसोल कहती ठीक है, कल लंच में मिलते हैं। और ये सुनकर किम की खुशी तो बिल्कुल आसमान छू जाती है और वो जाकर सीधे शॉन को बताता है। कौन? शॉन दोस्तों पता है ना, जो रेडियो ऑपरेट करना जानता है। और अब वो शॉन से कहता है कि तुम्हें पता है हंसोल को वो रेडियो बहुत ही पसंद है, क्या तुम मुझे अपना रेडियो दोगे? उसी से मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ। शॉन कहता है हाँ यार, वो मेरे घर में यूं ही पड़ा हुआ है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे किम की बात की जाए तो बेचारा अकेला है इस दुनिया में, उसका कोई और नहीं है सिवाय उसके पेट कछुए के। उस कछुए को अपने दिल की सारी बातें बताता है कि मैं हंसोल से मिला, उसके साथ पूरा दिन गुजार दिया, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती, वगैरह वगैरह। अब दोस्तों किम शॉन का वो रेडियो भी लेकर आया था और तभी उस रेडियो में से कोई आवाज आती है, लेकिन किम उसे नोटिस नहीं करता। अगले दिन वो कॉलेज में हंसोल को देखने जाता है और उसको बड़े अच्छे से निहारने लगता है। फिर पूछता है पढ़ाई खत्म करने के बाद तुम क्या बनना चाहती हो आगे फ्यूचर में? वो कहती है मैं एक अच्छी सी जॉब करना चाहती हूँ और अपने परिवार को बस खुश रखना चाहती हूँ। पर दोस्तों किम का ध्यान उसके जवाब पे नहीं, उसके चेहरे पे टिका होता है और आजकल वो कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही है, उसे ऐसा लगता है। हंसोल पूछती है वैसे तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो मतलब फ्यूचर में? तो किम बिना सोचे समझे झट से बक देता है कि तुम्हें इसी पल मैं किस करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि ये मैंने क्या कह दिया और हंसोल को गुस्सा आ जाता है उसकी बातें सुनकर कि ये क्या बदतमीज लड़का है यार। तो किम उसको लाख मनाने की कोशिश करता है कि देखो वो गलती से निकल गया, लेकिन वो बेचारी चिढ़कर चली जाती है। फिर किम अपने कमरे में आकर उस कछुए से अपना दुखड़ा सुनाता है कि यार पता है मैंने आज इतनी बड़ी गलती कर दी, अपनी लव स्टोरी शुरू होने से पहले एंड हो गया भाई। वो जरूर मुझे रोड साइड रोमियो समझ रही होगी कि कल ही मिले और आज किस करना चाहता है बताओ। और तब दोस्तों हम उस रेडियो में से दोबारा कोई आवाज सुनते हैं, जैसे कि कोई सिग्नल आ रहा हो। वो जाकर सुनता है तो उस तरफ एक लड़की बोल रही होती है, मतलब रेडियो के उस तरफ। किम भी उससे बातें करने लगता है तो वो खुशी के मारे चिल्लाती है कि अरे ये तो काम कर रहा है, मैंने तो इसको पुराने जमाने का समझा था पर इस पे तो सिग्नल भी आ रहा है। तो वो लड़की दोस्तों मतलब दूसरी ओर से किम से पूछती है आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हैं? किम अपना और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताता है और कहता है मैं मैकेनिकल सेकंड ईयर पढ़ रहा हूँ। तो वो लड़की चौंक कर कहती है अच्छा मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, आप मैकेनिकल? तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम मोनी है और मुझे एक असाइनमेंट दिया गया है कि रेडियो से किसी अजनबी को कांटेक्ट करके उसका इंटरव्यू लो। और मेरे पापा के पास भी रेडियो है पर मैंने सोचा कि वो काफी पुराना हो गया होगा तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये तो बढ़िया काम कर रहा है, तो आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। किम कहता है ठीक है मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें रेडियो ऑपरेट करना आता है? और दोस्तों अभी जिस रेडियो की बात हो रही है ना पूरी मूवी में, ये हैम रेडियो है, तो मैं आगे रेडियो ही बोलूंगा, ओके? तो वो कहती है मेरे पापा के पास इसे ऑपरेट करने का एक मैनुअल है, उसी को पढ़कर मैं इसे ऑपरेट कर रही हूँ। किम कहता है यार प्लीज क्या तुम वो मैनुअल मुझे दोगी, बदले में मैं तुम्हारे सारे असाइनमेंट में तुम्हारी मदद करूंगा। मोनी मान जाती है और कहती है कल हम कॉलेज बिल्डिंग के सामने दोपहर 12 बजे मिलेंगे, ओके? किम कहता है कि ठीक है। अगले दिन दोस्तों किम ठीक टाइम पे और वो भी जलकर राख कर देने वाली धूप में बिल्डिंग के आगे खड़ा रहता है। लंच ब्रेक भी खत्म हो जाता है और दोपहर के 2 बजे तक मोनी नहीं आती तो किम बेचारा परेशान होकर चला जाता है कि प्रैंक कर दिया बताओ लड़की ने। अब अगले सीन में मोनी उसी जगह पे किम के लिए वेट कर रही होती है। उस वक्त तो कड़ी धूप थी दोस्तों जब किम था बिल्डिंग के बाहर, लेकिन अब देखो तेज बारिश हो रही है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में ये दोनों अलग अलग टाइम लाइन्स में है। किम है 1999 में और मोनी 2022 में। अलग अलग टाइम लाइन्स में होकर भी किसी वजह से ये दोनों रेडियो के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, लेकिन ये बात फिलहाल किम और मोनी नहीं जानते और इसीलिए एक दूसरे के लिए बेकार में वेट कर रहे होते हैं। बेचारी मोनी बारिश में भीगती हुई किम की राह देख रही होती है और तब उसका क्लोज फ्रेंड योंगजी छाता लेकर आ जाता है और पूछता है क्या रे इतनी तेज बारिश में किसकी राह देख रही हो? तो मोनी बड़ी उदास होकर कहती है वो मैं अपने असाइनमेंट के लिए एक अजनबी से मिलने आई थी, उसने कहा था कि वो यहीं पे मुझे मिलेगा पर वो आया ही नहीं। योंगजी कहता है कि टेंशन मत लो यार, चलो किसी रेस्टोरेंट में जाकर बातें करते हैं। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वैसे योंगजी और मोनी कई सालों से फ्रेंड्स हैं दोस्तों, लेकिन मोनी योंगजी से एक तरफा प्यार करती है, लेकिन योंगजी उसे सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त मानता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मोनी है ना वो उसे प्रपोज करने से भी डरती है कि कहीं योंगजी को बुरा ना लग जाए और हमारी दोस्ती ना बिगड़ जाए। तो जब मोनी उसे अपने असाइनमेंट वाली प्रॉब्लम बताती है तो वो मजाक उड़ाता है कि तुम्हें इंटरव्यू चाहिए था ना तो मेरा ले लेती इंटरव्यू। मोनी भी उसको गुस्से में कहती है कि अबे मुझे रियल में किसी अजनबी का इंटरव्यू लेना है समझे, ना कि अपने दोस्त का, और वो भी रेडियो पर लेना है इंटरव्यू। अगर मैंने गोलमाल किया तो क्लास में सबके सामने लेक्चरर मेरी बेइज्जती कर देगी। अगले सीन में दोस्तों किम फिर से उसी रेडियो के जरिए मोनी को कांटेक्ट करता है और उसे बहुत ही भला बुरा कहता है कि तुम्हारे लिए मैं उस तपती धूप में इंतजार करता रहा 12 बजे तक, 2 घंटे तुम्हारा इंतजार किया, इतनी धूप थी कि मैं जलकर राख होते होते रह गया पर तुम आई नहीं। अरे नहीं आना था तो मुझे बुलाया क्यों? तो मोनी कहती 1 मिनट रुको, गुस्सा तुम्हें नहीं मुझे आना चाहिए, 2 घंटे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी बारिश में, वो भी तेज बारिश में, धोखेबाज तो तुम हो। तो किम कहता है कि बारिश हो रही थी? अरे मैं धूप में सूख गया था वहां पे और तुम कह रही हो बारिश हो रही थी, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम झूठ बोल रही हो, एक नंबर की फ्रॉड हो। फ्रॉड?
मैं? अरे फ्रॉड तुम हो, एक नंबर के फ्रॉड। बारिश में इतनी देर खड़ी रहने से मुझे जुकाम हो गया है, पता है तुम्हें? और तो और अभी भी बारिश ही हो रही है। कहकर वो माइक को बाहर की तरफ घुमाती है और सच में दोस्तों बारिश की आवाज आती है। किम कहता है तुमने मुझे उल्लू का पट्टा समझ के रखा हुआ है क्या? तुम किचन में बर्तन मांज रही हो, समझी? उसी की आवाज आ रही है वो। और अचानक वहाँ पे बादल गरजने लग जाते हैं दोस्तों, और बिजली भी बहुत तेज गिरती है। इससे इनका सिग्नल हो जाता है कट। किम कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ धूप है और मोनी के घर में बारिश, क्या हो रहा है ये? अगले दिन दोस्तों हंसोल को दिखाते हैं, वो किम से मिलने आती है, लेकिन किम को हंसोल से डर लगता है कि कहीं उस सीनियर स्टूडेंट की तरह मुझे भी ये धो न डाले कहीं। इसलिए वो हंसोल को देखकर डर कर भाग जाता है और वो शॉन को बताता है कि हंसोल को देखते मुझे उससे प्यार हो गया। फिर मैंने अगले दिन उसको किस करने की बात बोल दी। ये भी नहीं सोचा कि वो क्या सोचती है, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे माफी मांगू और उसे अपने दिल की बात जरूर बता दूं। क्या कहता है? तो शॉन कहता है कि तू तो बता देगा, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि वो हाँ कर दे। अगर वो तुझे रिजेक्ट कर देगी तो तू क्या करेगा बता। इस तरह दोस्तों वो थोड़ी नेगेटिव बातें करने लगता है तो किम को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तेरे मुंह में कीड़े पड़े हुए हैं क्या? कैसी कैसी बातें कर रहा है? अरे मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझे अपने दिल की बात बताई। अब तू देख लेना, मैं उसे जरूर प्रपोज करूंगा और तेरे सामने लेकर आऊंगा उसको। अगले सीन में दोस्तों यहाँ मोनी की क्लास में आ जाइए, मतलब फ्यूचर में 2022 में सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं, सिर्फ मोनी नहीं करती। तो लेक्चरर उसे वार्न करती है कि अगले 2 दिन के अंदर असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो क्लास के बाहर निकाल दूंगी। और फिर कोई रास्ता न पाकर मोनी फिर एक बार रेडियो के जरिए किम को कांटेक्ट करती है और कहती है कल मैंने ना गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया, प्लीज माफ कर दो मुझे। देखो कल मुझे असाइनमेंट पूरा करना है, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो ना। इस तरह वो बहुत ही विनती करती है। तो किम कहता है ठीक है, इतना भी रोने धोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम बस एक बार उस रेडियो का मैनुअल मुझे भेज देना। मोनी कहती है ठीक है, लेकिन तुम उस मैनुअल का करोगे क्या? किम कहता है पता है मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसे रेडियो बहुत ही पसंद है, बस उसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे ये रेडियो ऑपरेट करना सीखना है। मोनी कहती है वाह यार, बड़ा नेक इरादा है तुम्हारा। वैसे तुमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कब की? किम कहता है मैंने 1998 में ज्वाइन किया था और अभी 2nd ईयर में हूँ। मोनी कहती है ओ भाई, मैंने तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा, मुझे बताओ कि तुमने यूनिवर्सिटी किस साल में ज्वाइन किया। किम फिर कहता है कि वही तो बता रहा था, मैंने अभी 1998 में ज्वाइन किया है और अभी 1999 चल रहा है और मैं 2nd ईयर में हूँ, कितनी बार कहूँ? मोनी फिर चिढ़ जाती है कि मुझे पागल समझ के रखा हुआ है क्या तुमने? अरे ये 2022 चल रहा है और तुम कहते हो कि 1999 है। अरे ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम एक काम करो, मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। किम भी अपना नंबर बताता है। दोस्तों किम के पास उस टाइम का नॉर्मल फोन होता है और मोनी के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन। मोनी उस नंबर पे कॉल करती है तो मैसेज आता है दिस नंबर डजंट एग्जिस्ट। अब मोनी चौंक जाती है कि ये कैसे हो सकता है। वो किम से फिर नंबर पूछती है, लेकिन इस बार भी कॉल नहीं लगता। वो किम से कहती है कि चलो मैसेजिंग ऐप पे दोनों बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों किम ठहरा 1999 का बंदा, उसको समझ नहीं आता कि ये मैसेजिंग ऐप क्या चीज है। कुछ और देर बात करने के बाद दोनों रियलाइज करते हैं कि ओहो वो अलग अलग टाइमलाइंस में रहते हैं। दोनों एकदम शॉक कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पास्ट में रह रहा किम और फ्यूचर में रह रही मोनी एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। किम कहता है कि यार ये काफी स्ट्रेंज है, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम्हारे कॉलेज में अभी भी वो पुराना फोन बूथ है ना? मोनी कहती है हाँ है तो, लेकिन उसे कोई यूज नहीं करता। किम कहता है ठीक है, एक काम करो, मैं उस फोन बूथ में जाकर कुछ लिखूंगा, तुम बताना कि वो मैसेज तुम देख पाती हो या नहीं। तो किम दोस्तों अपनी टाइमलाइन में यानी 1999 में उस टेलीफोन बूथ में जाकर कुछ लिखता है और 2022 में मोनी वहां जाकर देखती है। ओह, तो किम का लिखा हुआ मैसेज वहां पे होता है। वो समझ जाती है कि वाकई में किम पास्ट के टाइमलाइन में रहता है। फिर वो बहुत ही एक्साइटिंग होकर अपने फ्रेंड्स को ये बात बताती है। तो वो कहती है कि अरे कल तुमसे बात करने के बाद उस लड़के ने जाकर फोन बूथ में लिख दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इससे ये कैसे साबित होगा कि उसने 1999 में ये लिखा? बताओ। मोनी फिर से कंफ्यूज कि हाँ बात तो सही है। दूसरी ओर 1999 में किम आखिर हंसोल से माफी मांग ही लेता है और फिर एक बार उससे दोस्ती कर लेता है। और दोस्तों यहाँ 2022 में योंगजी के परिवार की हालत ठीक नहीं होती, तो उसने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लेने का फैसला कर लिया होता है। मोनी को उसके लिए बुरा भी लगता है और इस बात का भी डर लगता है कि कहीं योंगजी मेरी लाइफ से चला ना जाए। और इस बारे में दोस्तों वो रेडियो के जरिए 1999 में किम को बताती है। दोनों के बीच बातें करते करते काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो अपनी अपनी लाइफ में क्या क्या बातें हुई सब शेयर करते हैं। तो किम उसे बताता है कि पता है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड हंसोल को इम्प्रेस करना है, कोई आइडिया बताओ ना बढ़िया सा। मोनी कहती है कि सबसे पहले तो नहाओ, मतलब साफ कपड़े पहनो और अपना एटीट्यूड सुधारो, हंसोल की पसंद नापसंद को समझो और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमेशा नरमी से पेश आओ। ये सब करोगे ना तो वो अपने आप तुम्हें पसंद करेगी। और दोस्तों किम भी उसकी एडवाइस लेकर थोड़ा अपना हुलिया चेंज करके हंसोल के सामने जाता है। अब इसके बदले में तेवर देखकर एक पल के लिए तो हंसोल चौंक जाती है। तो किम बहुत ही नरमी से उससे इजाजत मांगता है कि क्या तुम मेरे साथ आउटिंग पे जाना पसंद करोगी, प्लीज हाँ कह दो ना। हंसोल भी हाँ कर देती है और दोनों आउटिंग के लिए निकलते हैं। अब दोस्तों मोनी ने किम को जो जो टिप्स दिए थे उन्हीं के मुताबिक वो हंसोल के साथ पेश आता है।
काफी हद तक तो हंसोल इंप्रेस हो जाती है। तो किम भी बड़ा खुश होता है और ये बात फिर वो मोनी के साथ शेयर करता है कि तुम्हारी टिप्स काम कर गई भाई, और कहता है मुझे अब हंसोल को प्रपोज करना है, तो इसका कोई आइडिया बताओ ना। मोनी कहती देखो अब तो वो तुम्हें पसंद करने लगी होगी शायद, तो बिंदास उसे प्रपोज करो, वो जरूर मान जाएगी। और किम भी हिम्मत जुटाकर आखिर हंसोल को प्रपोज कर देता है, पर अंदर से डर भी लगता है कि पता नहीं यार क्या हाँ भी करेगी कि नहीं, या कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। और जब हंसोल हाँ में जवाब देती है ना, तो किम सातवें आसमान पे उड़ जाता है कि आज तो जिंदगी बन गई। वो फिर मोनी को ये बातें बताता है, तो मोनी भी उसके लिए बड़ी खुश होती है। किम पूछता है अच्छा मोनी तुम बताओ तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड योंगजी का क्या हुआ, उससे तुम मिली या नहीं। मोनी कहती है हाँ मिली तो थी, लेकिन बेचारे की हालत बहुत ही खराब है, अपने परिवार की खातिर पढ़ाई छोड़कर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है बेचारा। पर मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, मैं तो अब भी उसे प्रपोज करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो उसके और मेरे बीच की दोस्ती भी मार खा जाएगी ना, इसलिए डरती हूँ बस। किम कहता है कि अरे तुम तो प्यार के मामले में गुरु हो, तुमने मुझे सिखाया और तुम खुद पे ये चीजें लागू क्यों नहीं कर रही हो। पर तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा कि योंगजी तो क्या कोई भी लड़का पढ़ जाएगा। तो करो एक काम करो, नोटबुक निकालो और नोट कर लो मेरे सारे टिप्स। यस बॉस बोल के कहकर मोनी भी उसके टिप्स लिखने लग जाती है। फिर दोनों काफी देर तक गप्पे लड़ाते हैं। तो मोनी पूछती है तुम तो 1999 में हो ना, उस टाइम पे मेरे पापा भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और इत्तेफाक तो देखो वो भी मैकेनिकल में ही पढ़ते थे, तुम जरूर उन्हें जानते होंगे। तो किम चौंक कर पूछता है क्या तुम्हारे पापा 1919 में मैकेनिकल पढ़ते थे और वो भी इसी यूनिवर्सिटी में, एक जल्दी बताओ नाम क्या है उनका। मेरे पापा का नाम शॉन है। किम चौंक कर पूछता है तो तुम शॉन की बेटी हो यार, व्हाट अ कोइंसिडेंट। मोनी कहती है क्या तुम मेरे पापा को जानते हो, तब तो तुम मेरी माँ को भी जरूर जानते होंगे, वो भी वहीं पे मैकेनिकल पढ़ रही थी उस समय, दोनों क्लासमेट्स थे वो, और वहीं से उनका प्यार शुरू हुआ था और आखिर दोनों ने शादी भी कर ली थी और फिर मैं पैदा हुई। तो किम मोनी से उसका नाम पूछता है तो वो कहती है हंसोल, और ये सुनकर किम के दिल के दोस्तों टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर मोनी पूछती है कि उनकी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताओ ना, मैं जानना चाहती हूँ। और किम को तो अब ऐसा गुस्सा आता है ना कि वो रेडियो का माइक तोड़ देता है। दूसरी ओर मोनी की समझ में नहीं आता कि अचानक रेडियो कॉल कट क्यों हो गया, और तब दोस्तों उसके कमरे को दिखाते हैं। वहाँ पे एक फोटो होती है जिसमें शॉन, हंसोल और उनकी बेटी यानी छोटी मोनी होते हैं। इतना ही नहीं, किम एक कछुए को पालता था ना, और फिलहाल मोनी एक टैंक में एक कछुए को पाल रही है फ्यूचर में, जो कि काफी बड़ा भी लगता है। अगली सुबह किम बड़ी टेंशन में कॉलेज आता है, तो वहाँ पर हंसोल और शॉन बातें कर रहे होते हैं। जब से हंसोल ने कॉलेज ज्वाइन किया है ना, एक बार भी किम ने उसे शॉन से बात करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज दोनों काफी नजदीक खड़े होते हैं। तो किम गुस्से में शॉन को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता है और शॉन को अलग में ले जाकर पूछता है कि सच बता यार, तू और मोनी नाम की लड़की मिलकर रेडियो पर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना। पर शॉन की कुछ समझ में नहीं आता कौन मोनी क्या बातें कर रहा है ये। हंसोल पूछती है कहीं तुम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो। किम कहता नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कहकर वो हंसोल का हाथ पकड़कर, स्पेशली दोस्तों हाथ पकड़कर वहाँ से लेके जाता है। हंसोल पूछती है तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, मुझे लगा तुम शॉन को मारने वाले थे, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तो किम ये कहकर मैनेज कर लेता है कि अरे दोस्तों के बीच होती है छोटी मोटी बातें, बस तुम टेंशन मत लो। वैसे तुम शॉन से किस बारे में बात कर रही थी बताओ। हंसोल कहती है शॉन स्टूडेंट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट है ना, और मैं फ्रेशर्स की लीडर हूँ, आज शाम को एक मीटिंग है, उसी बारे में उससे डिस्कस कर रही थी। तो किम शक के मारे पूछता है उस मीटिंग में कौन कौन होगा बताओ। हंसोल कहती है मैं, शॉन और बाकी फ्रेशर्स होंगे। अब किम को डर जकड़ लेता है कि कहीं शॉन हंसोल के साथ क्लोज ना हो जाए, इसीलिए वो खुद भी उसी मीटिंग में जाकर बैठ जाता है। हालांकि उसका वहाँ कोई काम नहीं था, फिर भी जाता है। सब किम को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। हंसोल कहती है ये फ्रेशर्स की मीटिंग है, तुम प्लीज बाहर जाओ यार, मीटिंग के बाद मैं खुद आ जाऊंगी। लेकिन किम हिलने का नाम ही नहीं लेता, और शॉन उसको बाहर ले जाकर पूछता है कि भाई तुझे हो क्या गया है, सुबह तो तू मुझे मारने आ गया, कहीं तुझे मुझ पर और हंसोल पे कोई शक तो नहीं है। अब दोस्तों शॉन ने इस तरह डायरेक्टली पूछ लिया तो किम की बोलती बंद हो जाती है, और तब शॉन कहता है कि भाई मैं जानता हूँ तेरा प्यार है हंसोल, तू कितना प्यार करता है मैं जानता हूँ, ऐसे में उसके बारे में मैं ऐसा सोचूंगा नहीं, नहीं कभी नहीं। देख तू मुझे इतने सालों से जानता है, लेकिन मुझे दुख है कि तू मुझे समझा ही नहीं यार, कैसी दोस्ती है बता तेरी मेरी। शॉन के जाने के बाद किम को बहुत गिल्टी फील होता है कि यार मैंने अपने दोस्त पे शक किया, बताओ बहुत बड़ी गलती कर दी, हंसोल मेरे बारे में क्या सोची होगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और किम अकेलेपन में अपना वक्त बिताने लगता है। उससे डर है कि हंसोल कहीं मुझे छोड़ ना दे, और दूसरी ओर उसको ये बात भी खाई जाती है कि अगर मेरा ये प्यार सफल रहा और मैंने हंसोल से शादी कर भी ली तो फ्यूचर में जो मोनी है उसका क्या होगा, वो तो कभी फिर पैदा ही नहीं होगी। इसी कंफ्यूजन में वो एक दिन हंसोल को अपने घर पर बुलाता है। वहाँ कई बुक्स होते हैं, तो हंसोल पूछती है क्या तुम्हें बुक्स पसंद है। किम कहता है कि सिर्फ पसंद ही नहीं, मैं खुद कुछ बुक्स लिख भी रहा हूँ। और तब हंसोल वहाँ रेडियो को देख लेती है और कहती मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि मुझे रेडियो ऑपरेट करना सिखाओ, पर तुम ये कहकर टालते रहे कि तुम्हारे पास कोई रेडियो नहीं है, ये है तो रेडियो तुम्हारे पास, कम से कम अब तो प्लीज मुझे सिखा दो। पर अब हंसोल से बात करने या उसके साथ वक्त बिताने का किम का मन ही नहीं करता दोस्तों, पता नहीं क्यों। वो कहता है कि ये मेरे फ्रेंड शॉन का है। इस पर हंसोल और एक्साइटेड हो जाती है कि अच्छा ये शॉन का है, तो किम को और भी चिढ़न हो जाती है। और फिर हंसोल रेडियो के लेफ्ट साइड पे अपनी और किम की फोटो चिपकाती है। उसको देखकर दोस्तों किम को एक बात याद आती है।
जब दोस्तों मोनी से बात कर रहा था ना, तो मोनी ने उसे बताया था कि मेरे पापा के रेडियो के लेफ्ट साइड पे एक स्टिकर जैसा कुछ चिपका हुआ है। असल में दोस्तों वो स्टिकर नहीं, यही फोटो थी जो अभी अभी हंसोल ने चिपकाई हुई है। इतने साल बाद 2022 तक आते आते ये फोटो मिटकर एक सफेद स्टिकर की तरह बन चुका है। इसीलिए मोनी ने उस दिन कहा कि स्टिकर चिपका हुआ है। और क्योंकि ये शॉन का रेडियो है तो किम समझ जाता है कि इसी रेडियो के जरिए मोनी उससे बात करती है। अब किम को पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी और हंसोल की नहीं, बल्कि शॉन और हंसोल की शादी होगी और उनकी बेटी होगी मोनी। फ्यूचर में बैठी मोनी को भी शक होने लग जाता है, क्योंकि अपनी माँ हंसोल का नाम बताने के बाद से किम ने उससे कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। मतलब जरूर इसमें कोई राज छुपा है। वो इस बात को समझ जाती है और अपने पेरेंट्स के पुराने फोटो एल्बम्स को देखती है। उनमें शॉन और हंसोल की सारी फोटोज में किम होता है और कुछ फोटोज के जरिए उसे पता चल जाता है कि असल में उसकी माँ हंसोल और किम एक दूसरे से प्यार करते थे पहले, लेकिन आगे चलकर मेरी माँ ने शॉन से शादी कर ली। मोनी को लगता है शायद इसी वजह से किम उससे बात नहीं कर रहा। और तब आता है हंसोल का कॉल, यानी मोनी की माँ का। और यहाँ मोनी हंसोल से पूछती है कि किम का क्या हुआ। तो हंसोल उसे बताती है किम को लगा उस समय कि मैं शॉन से प्यार करती हूँ और वो शहर छोड़कर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। उसके कुछ साल के बाद ही मेरे और शॉन के बीच प्यार हुआ और हम दोनों ने बेटा शादी कर ली। फिर तुम पैदा हुई। ये सारी बातें जानकर मोनी को किम के लिए बहुत ही बुरा लग जाता है, क्योंकि किम ने दोस्तों हंसोल के लिए अपने प्यार के बारे में A to Z सारी चीजें मोनी को बता दी थी पहले। मतलब और अब मोनी को ये लगता है कि इन सब के पीछे मैं ही हूँ। किम शायद माँ को छोड़कर इसीलिए चला गया क्योंकि मैंने उसको फ्यूचर से रेडियो के जरिए बता दिया था कि फ्यूचर में हंसोल और शॉन की शादी हुई। और इसीलिए किम के दिमाग में ये बातें आई कि हंसोल और शॉन प्यार कर रहे हैं अभी से और शायद इनकी शादी होगी बाद में और इनकी बेटी होगी मोनी। इसीलिए दोस्तों शायद वो शहर छोड़कर चला गया। और यही सारी बातें वो योंगजी को बताती है और कहती है शायद मेरी वजह से किम और मेरी माँ का प्यार टूट गया। मुझे किम को नहीं बताना चाहिए था कि हंसोल और शॉन मेरे मम्मी पापा हैं। अगर मैं नहीं बताती तो वो पास्ट में मेरी मम्मी से कंटिन्यू प्यार करता रहता और कभी भी शहर छोड़कर नहीं जाता। मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, कहकर वो बेचारी बहुत रोती है दोस्तों। तो योंगजी उसको शांत करते हुए कहता है नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो होनी को कोई नहीं डाल सकता। किस्मत में यही लिखा था कि किम और हंसोल अलग होंगे और हंसोल शॉन की शादी होगी और फिर तुम पैदा हो जाओगी। पास्ट में किम एक बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है जिसको देखने हंसोल और शॉन आए होते हैं। दोनों पास बैठकर वीडियो शूट करते हुए आपस में बातें करते हैं और बड़े खुश नजर आते हैं। ये देखकर तो किम मैच पे फोकस ही नहीं कर पाता और गुस्से में जाकर शॉन को मारने लग जाता है। फिर से हंसोल के समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों के बीच प्रॉब्लम है क्या, क्यों लड़ते रहते हैं दोनों। बाद में वो शॉन से पूछती है तो वो कहता है कि अरे दोस्तों के बीच ऐसे होता रहता है मनमुटाव, तुम किम को गलत मत समझना। किम जरा गुस्से वाला है पर दिल का बहुत ही अच्छा है। वो राइटर बनना चाहता था लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर ही वो मैकेनिकल में आया। शायद इसीलिए वो स्ट्रेस में और गुस्से में उसने मुझे मार दिया। पर तुम देख लेना कल ही वो मेरे पैर पर गिर कर पकड़ेगा कि यार गलती हो गई, माफ कर दे। अरे हमारे बीच चलता रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। किम ने शॉन को मारा था दोस्तों, लेकिन शॉन किम के लिए ऐसा कुछ नहीं कहता जिससे कि हनोल की नजरों में किम बुरा बन सके। देखा उसने कितनी अच्छी बातें कही कि हम दोस्ती है, ऐसे होता रहता है दोस्ती में। मतलब उसे किम से जरा भी गुस्सा नहीं होता। किम की लाइफ में जो भी मुश्किलें हो रही है उनको समझकर वो अपने दोस्त को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता है और उसका ये गुण हंसोल को बहुत अच्छा लग जाता है। किम फिर से यहाँ घर आकर बहुत परेशान होता है कि यार मैंने फिर अपने दोस्त को बेवजह इस तरह सबके सामने मार दिया। और फिर से वो ये बात रेडियो के जरिए मोनी को बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर देना चाहता है। इसलिए वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मोनी अभी घर पे नहीं होती और कोई रास्ता न पाकर किम फिर से अपने कछुए के साथ अपना दुख शेयर करने के लिए उसे ढूंढता है, लेकिन कछुआ वहाँ नहीं होता। पर दोस्तों उसके पैरों के निशान होते हैं जिन्हें किम फॉलो करता है। तो घर से बाहर सड़क पार करके ही बहुत दूर पहुंच जाता है और तभी तेज बारिश हो जाती है। उसका पालतू कछुआ ही उसका इकलौता साथी था जो हमेशा उसकी बातें सुनता था। वो उसे हर जगह ढूंढता है और तब वो देखता है कि हंसोल ने उस कछुए को अपने हाथ में रखा हुआ है और उसके पास छाता लिए खड़ा है शॉन। ये दृश्य किम को इतना ठेस पहुंचाता है ना कि पूछो मत दोस्तों। प्यार को खोने का दर्द किम पर बहुत भारी पड़ जाता है और वहीं टूट कर बिखर जाता है। उसे यही लगता है कि ये दोनों अभी भी साथ हैं, बताओ। और वो ठान लेता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं तो फिर मैं बीच में पड़कर इनकी जिंदगी बर्बाद क्यों करूं और फ्यूचर में मोनी की लाइफ के साथ खिलवाड़ क्यों करूं और मेरा इस शहर से और इनकी लाइफ से दूर चले जाना ही बेहतर होगा। यही सोचकर वो अपने चहेते कछुए को भी उन्हीं के पास छोड़कर चला जाता है। बेचारा बहुत रोता है। पहली बार जब वो हंसोल से मिला था तब से लेकर अब तक उसके साथ बिताया हुआ हर पल किम को याद आता है। असल में हंसोल और शॉन उस वक्त बहुत ही कैजुअली बातें कर रहे थे छाते के नीचे। उनके बीच सिर्फ दोस्ती थी, प्यार नहीं। लेकिन किम ने जब भी उन्हें साथ देखा उन्हें गलत ही समझा और बेचारा उनकी लाइफ से खुद ही निकल गया। इसके कुछ साल के बाद ही शॉन और हंसोल के बीच थोड़ा थोड़ा प्यार शुरू हुआ और दोनों ने शादी कर ली। मोनी भी दोस्तों किम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है अपने रेडियो से, लेकिन वो सफल नहीं होती। अगले सीन में मोनी को दिखाते हैं जिसने अपना असाइनमेंट तैयार कर लिया था। अब तक किम के साथ उसकी जो भी बातें हुई थी
उनके आधार पर वो अपना असाइनमेंट बनाकर सबमिट करती है। तो जब वो क्लास में उसे प्रेजेंट करती है तो सबको बड़ा पसंद आता है वो, और सब उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन मोनी नहीं जानती कि किम फिलहाल कहाँ पे है और वो जिंदा है भी या नहीं। और तब योंगजी भाग कर आता है और बताता है, तुमने जो प्रेजेंट किया वही बात मैंने इस बुक में पढ़ी हुई है, और इस बुक के ऑथर का नाम भी किम है। किम ने कई बुक्स लिखी हैं और उनका अपना एक बुक स्टोर भी है। तो हंसोल उस बुक को लेकर किम को देखने उसके बुक स्टोर में जाती है, जहाँ किम अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा होता है। तो हंसोल भी उस बुक को ले जाकर किम का ऑटोग्राफ मांगती है। किम नीचे बुक को देखकर मोनी से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? और वो अपना नाम मोनी बताती है। तो किम तुरंत समझ आता है और उसको देखकर कहता है, कई साल हो गए तुमसे बात किए हुए। अब दोस्तों, जहाँ तक किम का सवाल है तो उसके हिसाब से तो कई साल बीत चुके हैं मोनी से बात किए हुए, क्योंकि उसने बात की थी 1999 में और अभी किम के हिसाब से है 2022। लेकिन मोनी ने तो अभी बात की ना 2022 में, तो उसके लिए तो लेटेस्ट हुआ, लेकिन किम के लिए बहुत साल बीत चुके हैं। समझ गए? किम पूछता है, मेरा वो प्यारा कछुआ कहाँ है, कैसा है? मोनी कहती है, अच्छा है। तो किम उसे बुक साइन करके दे देता है। मोनी आगे कुछ भी बोल नहीं पाती दोस्तों, क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट है कि उसकी वजह से किम को उसका प्यार नहीं मिला। वो बुक वापस ले लेती है। उस पर किम ने लिखा होता है कि हमेशा अपने दिल की सुनो, जो होता है वही किस्मत है, उसकी ना तो तुम जिम्मेदार हो और ना कोई और। अपने मन से ये बोझ हटा दो और एक बार जो करने की सोच लो उसे जल्द से जल्द कर लो, वरना शायद बहुत देर हो जाए। वो मोनी को ये बताना चाहता था कि अगर योंगजी से प्यार करती हो तो जल्दी उसको बता दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मोनी भी योंगजी को अपने दिल की बात बता देती है और वो भी अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि तुम जिस वजह से मुझसे बात करने से कतरा रही थी, उसी वजह से मैं भी तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। शुक्र है तुमने पहला कदम उठाया, वरना मैं लाइफ में तुम्हें बहुत मिस करता। इस तरह ये दोनों तो एक हो जाते हैं। पर असल में दोस्तों, एक बात सुनिए, मैं आपको रिवाइंड करना चाहता हूँ कि जब किम ने 1999 से पहली बार रेडियो के जरिए 2022 में मोनी को कॉल किया था, तो इन दोनों ने एक बार मिलने का डिसाइड किया था बिल्डिंग के बाहर। तो किम तो तपती धूप में आया था और मोनी बारिश में भीगते हुए आई थी। तो मोनी तो आई थी 2022 में। तो पता है, जब मोनी 2022 में आ रही थी ना 1999 वाले किम से मिलने के लिए, तो 2022 में ऑलरेडी जो किम था, जो बड़ा हो गया था, उसने उस समय मोनी को देख लिया था बारिश में भीगते हुए, और उसी ने छाता दिया था योंगजी को कि जाओ उसको छाता दे दो, वो बारिश में भीग रही है। और दोस्तों, किम उसी वक्त मोनी को बता सकता था कि मैं ही हूँ जो पास्ट से तुम्हारे साथ रेडियो पे बातें कर रहा था। पर वो चाहता था कि मोनी और योंगजी का प्यार सफल हो, इसीलिए उसने खुद ना जाकर योंगजी के हाथों वो छाता देकर मोनी के पास भेजा था। तो इसी के साथ दोस्तों, ये प्यारी सी बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अब आप बताइए, आप तो बहुत होशियार हैं, कमेंट करके बताइए आपका क्या ख्याल है इस पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।